ये लास्ट भारी आज बहुत भारी हो रही है। तो यहाँ पर ये जू है और अब बहुत कम लोग बैलों से हल लगा रहे हैं। जी कुना रे बोलो लगे। शाम होते ही मेरी दीदी की पूरी फैमिली आ रखी है यहाँ नहर वाले रास्ते पर। खेत में बैठे बैठे प्रीति यहाँ पर अपनी भाभी से बात कर रही है। इधर दिखा ना शालिनी को। ये है भाभी। शालिनी क्या कर रहे? आजकल हम गांव में आकर फुल किसान बन गए हैं। क्या करें भाई, जब खेत कर रखे हैं तो ये काम तो करना ही पड़ता है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ और आज फिर से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो गया। आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, धूप तो बिल्कुल भी नहीं खिली हुई है और इसी के साथ योगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आजकल हमारे इधर साइड सभी लोग खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। सरसों निकालने के बाद सामने वाले खेत में जेठ जी लोग हल लगा रहे हैं और अब पहाड़ों में भी खेतों में हल लगाने के लिए बैलों की जोड़ी बहुत कम देखने को मिल रही है। सभी लोग ऐसे छोटे ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं। प्रीति अपने खेत में सुबह सुबह चली गई थी और सरसों निकाल के भी लेकर आ गई और मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी अब जाके हो रही है खेत में जाने की। और आज मैं दराती, रस्सी और कपड़े के साथ साथ अपने साथ ये बड़ी थमाली भी लेकर जा रही हूँ। इसका भी आज काम होने वाला है। तो चलते हैं फटाफट से खेतों में। हम पहुंच गए हैं अपने इस बड़े से खेत में और कल शाम को हम ये 2-4 गडरी नहीं लेकर जा पाए थे और थोड़ा सा सरसों निकालना यहाँ पर बाकी रह गया। तो एक बार मैं ये पूरी सरसों निकाल देती हूँ। आज इतनी सी सरसों निकालने में मुझे लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम लग गया और अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सरसों बची हुई है निकालने के लिए। और अभी हस्बैंड जी बोल रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। बोला हस्बैंड जी के लिए यहाँ खेत में बिल्कुल नेचुरल कुर्सी की व्यवस्था भी हो रखी है। और हस्बैंड जी ने दोनों जेब में अलग अलग प्रकार के फ्रूट रखे हुए हैं तो फ्रूट ब्रेक ले लिया है अभी। एक तो खा भी लिया मैंने। एक नारंगी खा भी लिया हमने। खा लेते ना। अब सेब खा लेते हैं और नारंगी खा लेते हैं। यहाँ खेत में हस्बैंड जी मेरी मदद करते हैं कैमरा पकड़ने में, साथ ही थोड़ा बहुत सरसों की गडरी उठाने में, भारी लगाने में भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। लेकिन मदद करना भी कहाँ से, इतने फ़ोन आते हैं, कुछ यात्रियों के फ़ोन, कुछ स्टाफ मेंबर्स के फ़ोन, कुछ पेमेंट के लिए फ़ोन ही फ़ोन। भाई आधी ज़िंदगी इनकी फ़ोन के साथ चली गई है। फ्रूट ब्रेक के बाद अब फिर से लग जाते हैं सरसों निकालने के काम पर। ये तो 5 मिनट का काम है। अब इस पूरे खेत से सरसों निकालने का काम भी हो गया और इस खेत की आखिरी सरसों की भारी भी मैंने यहाँ पर लगा दी। और अब काम है इस थंबाली का। इस थंबाली से मैंने जो भी ऊपर की साइड जितने भी छोटे मोटे कांटे, कंडाली के पौधे वगैरह हो रखे होंगे वो काटने हैं। सब बढ़िया सासू जी भी अपने खेतों में गए थे। इन्होंने क्या बूथ जंगोर, अच्छा क्या गाना जंगोरा बो दिया बोला और भयंकर आफत आ गई। अच्छा तो यहाँ पर ये जू है और अब बहुत कम लोग बैलों से हल लगा रहे हैं। जी कुना रे बोलो लगे। सासू जी ने बैल भी पाल रखे हैं भाई और सासू जी हैं मेरी सासू जी की बुल्ली है, तभी इतनी तेज है काम करने के लिए। इस खेत का थोड़ा बहुत काम मैंने निपटा दिया और कांटे और कंडाली काटते टाइम मेरे हाथों पर कांटे चुभ गए। और ये जो सरसों है ना ये बिल्कुल हरा हरा है। ये सरसों उस छोर पर था, अभी इस पर फ्लावरिंग हो रखी है। तो मैंने ऐसे कच्चे कच्चे सरसों की एक छोटी सी पूली बना दी। इस पूली को मैं यहीं पर रहने दूंगी और शाम के टाइम पर लेकर जाऊंगी पड़ोस की दीदी जी की गाय के लिए हो जाएगा वो। और अभी मैंने ले जानी है ये भारी। सभी लोग आजकल ना खेतों के काम में लगे हुए हैं और अभी भी इस खेत का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी मुझे इस खेत में कुछ और काम करना है तो शाम के टाइम फिर आना पड़ेगा। शाम क्या 3 तो बज ही गए हैं। आज खेत में काफ़ी लेट हो गया और सबसे लेट लगा कांटे वगैरह काटने में। ये लास्ट भारी आज बहुत भारी हो रही है और मेरे ना इन कंधों पर भी दर्द हो रहा है
कल रस्सी टाइट हो गई थी इसलिए दर्द महसूस हो रहा है। तो अब चलते हैं घर की ओर। आज मेरी भारी काफ़ी भारी हो गई है और मैंने थोड़ा सा यहाँ दीवार में रख दिया, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा चढ़ाई थी वहाँ पर, हालत ख़राब हो गई थी। हस्बैंड जी चले गए हैं खेतों की तरफ लंगड़ा निकालने के लिए। मेरे खेत में इस बार इतना सरसों हुआ, मैंने यहाँ पर थुपड़ी लगा दी है और प्रीति ने भी बहुत बड़ी थुपड़ी लगा दी। प्रीति के खेत में सरसों बहुत बढ़िया हो रखी थी, तो अब कुछ टाइम तक हम इन थुपड़ी को यहीं पर ऐसे ही रहने देंगे और लगभग 10-15 दिनों के बाद ये अच्छी तरह से सींच जाएगा। उसके बाद हम सरसों की मंडाई करेंगे। और आज खेतों में काम करके बहुत थकान लग चुकी है, भूख लग गई है भयंकर वाली। शाम होते ही मेरी दीदी की पूरी फैमिली आ रखी है यहाँ नहर वाले रास्ते पर, सब खेलने के लिए आ रखे हैं। दीदी की नातनी, नाती और ये उतड़िंग नाती, बाप रे बाप, इसमें इतनी एनर्जी है। और सलवार उल्टा पहन रखा आज, हैं, एक बाजू ऊपर कर रखा। हेलो काना, हाय करो, हाय। कुछ दिन बाद काना लोग चले जाएंगे गुप्तकाशी पढ़ने के लिए। आपके पापा ने बोला पढ़ाई करनी है, बोला करनी है आपने पढ़ाई, पक्का करेंगे ना? कैसे रहेंगे आप वहाँ कमरे में? क्या बनेंगे आप बड़े होके? पुलिस। क्या गुरजी? पुलिस? क्या बोल रहे? पुलिस। पुलिस? ओ बाबा, पता नहीं कितना को डंडा मारेगा। और साइकिल टूट रखी है कि अच्छी है? नहीं टूट रखी, अच्छी है साइकिल। बहुत तेज है साइकिल, बहुत तेज से यहाँ नहर वाले रास्ते पे चलाता है। और छोटे वाले की गाड़ी यहाँ पर है, ये वाली, ये नहीं तोड़ी अभी, हाँ तोड़ने में एक्सपर्ट है दीदी के नाते। प्रेमिता क्या बन, ये मुझे पहचान नहीं रहा। प्रेमिता क्या बन? दादी। प्रेमिता क्या बन? तो पति अक्षी, आप गुप्तकाशी चले जाएंगे पढ़ाई के लिए, घर की याद भी आएगी हैं? अक्षी को तो आएगी। मतलब इनके बदले की उतड़िंग भी ये दोनों हुए। ये बिल्कुल शांत थी, ये बिल्कुल शांत। हाँ हाँ, लड़कियां शांत हैं और ये नाती दीदी के ये देखो, इस पर इतना जोर है। चल चलो बस गाड़ी चलो, चल, जोर इतनी खतरनाक है इस पे। अवस्थी साहब चलाओ गाड़ी। क्या हो गया होगा? अब पत्थर से करेगा, पता नहीं कहाँ पर मैकेनिक काम कर रहा होगा। क्या कर रहा है? क्या ठोकना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, स्टैंड लगा रहा है। अच्छा, अरे इधर उधर, हाँ अच्छा, अरे नहीं अटकेगी भाई, ऐसे नहीं अटकेगी। और मैंने भी अपनी पीठ पर अभी मलखुनी लगा दी है। मेरी तैयारी हो गई है फिर से खेतों की तरफ जाने की। और दीदी लोगों ने तो खेत में बीज की बुआई वगैरह भी कर ली, सब धने काम निपटा दिया, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद इनकी स्कूल खुलने वाली है, तो जाएंगे सीधे गुप्तकाशी। और दूसरी तरफ से सासू जी भी आ गए हैं अपने नाती को लेकर आराम से। अब बैठेगी गोष्ठी। हाँ, अब ये भी कुछ दिन तक नहीं अपन है ये कुल बैठो। सासू जी कैसे तबीयत आपकी? ठीक है, ठीक है, आँख ठीक है आजकल? हाँ, मेरा लड़का भी ठीक है, सब बढ़िया, एकदम मस्त है, टनाटन हो गया। एक ही जगह पर गपशप करते हुए टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चल पाया। मस्त हंसी मजाक, मस्ती मजाक हो रही है, पुराने दिन याद आ रहे हैं। वो सब बोल रहे हैं अगर गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा बोला तो कोरोना वाला सीन हो जाएगा, सब लोग घर की ओर आ जाएंगे बोला, फिर जंगल जाना पड़ेगा। प्रीति तो अपनी क्यारी में देखने लग गई और प्रीति भी मेरे साथ आ रही है उधर के खेत में। तो चलते हैं फटाफट से आगे। आगे चल रहे हैं अग्निवीर। अग्निवीर का मतलब होता है अग्निवीर। खेत में आने के बाद अभी इस मलखुनी का काम नहीं है, मलखुनी को यहाँ पर रख देंगे। और जो इधर साइड का ये छोटा सा खेत है ना, इसके ऊपर साइड थोड़ा बहुत कांटे हो रखे हैं। ये जो सूखी सूखी घास है इसको हम दराती और थमाली की मदद से इकट्ठा कर देंगे, जैसे वहाँ पर कर रखा है। खेत की साफ़ सफाई करने के बाद अब खेत काफ़ी चमकने लग गया और जो भी हमने घास वगैरह और कांटे वगैरह काटे वो कुछ इस तरह से हमने एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिए हैं। खेत में बैठे बैठे प्रीति यहाँ पर अपनी भाभी से बात कर रही है। इधर दिखा ना शालिनी को, ये है भाभी। शालिनी क्या कर रहे?
अच्छा, यात्री आगे? अच्छा, शालिनी बहुत बिजी है भाई, होम स्टे की यात्रियों की सेवा वगैरह कर रही है ना। और इन दोनों की हंसी मजाक वैसी चल रही है। हाँ भाभी को बुलावा भेज रही। हाँ, मैंने कहा मेरे साथ सरसों मनाई करने आ जाना। भाभी क्या बोल रही? हाँ हाँ, आऊँगी बल, जरूर बल। अब इन दोनों ननद भाभी की गप तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट तक चलेगी, लगभग 1 घंटे तक बात करती रहेंगी। तो मैं चलती हूँ अब इस मलखुनी को लेकर उधर साइड वाले खेत में। तो अब मलखुनी का काम है, साथ ही कुदाल का काम है। हाथ से छूट गई थी कुदाल। अब प्रीति की कुदाल देखो कैसे हो रखी। ये बिल्कुल एकदम सीधा, अजीब सी कुदाल है। और ये गोबर यहाँ पर गीला हो रखा है, बाहर से दिखने में सूखा लग रहा है और अंदर काफ़ी गीला है। शालिनी के साथ बात करने के बाद अब हम कर रहे हैं माँ के साथ बात। अब माँ ने पहला वर्ड क्या बोला मेरी पिंकी के साथ जैनब? हाँ, तूने क्या बोला? मैंने कहा उसने तो निकाल दिया, पर मेरा क्या होगा। हाँ, माँ को मेरी ज़्यादा ही चिंता हो रखी है इस बार। ये देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रही माँ। हाँ हवा हो रही बल, कपड़े उड़ गए बल। हाँ, ए माँ, माँ क्या कर रही? अच्छा, गाय की देखभाल करके आगे। और यात्री आ रखे? अच्छा, कहाँ के हैं बोला? मुंबई। और 2 पहले भी मुंबई के हैं? अच्छा, 4 गेस्ट हो गए आज के दिन पर। काम के साथ साथ मायके वालों से बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। माँ नहीं तो चिंता करती है बहुत ज़्यादा। और सासू जी से तो हमने दिन के टाइम पर वीडियो कॉल पर बात कर ली थी, जब यहाँ पर घरिया निकाल रहे थे। सासू जी बोल रहे क्या बोल रहे थे? किसान बन गए बल मेरा बेटा और मेरी बहू, ऐसे बोल रहे थे ना। उस छोटे वाले खेत में गोबर फैलाने के बाद अब हम इस वाले खेत में गोबर फैला देंगे। आजकल हम गांव में आकर फुल किसान बन गए हैं। क्या करें भाई, जब खेत कर रखे हैं तो ये काम तो करना ही पड़ता है। और मुझे ना पिछले ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आप जब गांव में रहते हो तो गांव की तरह रहते हो और शहर जाते हो तो आपका रूप ही बदल जाता है। क्या करना भाई, सारी जगहों के हिसाब से ढलना ही पड़ता है। और हम ये काम मजबूरी में नहीं करते हैं, खुश होके करते हैं। 1-2 तो खेत हमने कर रखे हैं, उनमें थोड़ा बहुत हमको कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत खुशी होती है। मैंने 1 खेत यहाँ पर कर रखा है और 1 खेत ऊपर त्रियुगिनान वाले घर में कर रखा है, बस 2 ही खेत। वरना हमारे इतने सारे खेत हैं ना कि शहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता अगर हम उन सभी खेतों को करते। अब पहले तो हमारे इतने ज़्यादा खेत किए रहते थे, एक ही साइड पर 14-14, 15-15 खेत। लेकिन अब कहाँ, अब टाइम भी नहीं है और 1-2 खेत काफ़ी है। इन्हीं में आफत आती है, कभी कभी गुड़ाई करने में आफत आती है क्योंकि यहाँ खरपतवार बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बस अब 2-4 महीनों के बाद इन्हीं खेतों में कुदाल से गुड़ाई करते रहेंगे। खैर अभी तो ये गोबर फैला देते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा रहा ना ये गोबर, तो फैलाने में भी आफत आ रही है। अंधेरा भी होने लग गया और अभी तक हम इसी खेत में हैं और आज भी हमने इस खेत में थोड़ा बहुत काम निपटाया। और गोबर फैलाते टाइम हमने 1 मिनट का आराम नहीं किया। अगर आराम करते ना तो गोबर फैलाने का काम भी कंप्लीट नहीं होता। तो अभी भी इस खेत में बहुत सारा काम है। वो काम है हल लगाने का, बीज बोने का, वो तो हम अगले दिन करेंगे। प्रीति ने इस खेत का नाम सही रखा, रजनीश और निशा। इस खेत में हमेशा अंधेरा होता है, इतना बड़ा खेत है ये, और हम लेट से भी आते हैं, ये भी बात है। चलो अब घर चलते हैं। घर पर आते ही हस्बैंड जी आराम से बैठ गए हैं मैच देखने के लिए। आजकल IPL चल रहे हैं, क्या मज़ा आता है आपको? मज़ा आता है, क्रिकेट को देखने में तो मज़ा ही आता है। अच्छा, और साथ में कैमरा भी ऑन हो रखा है ऊपर लॉज का। दिन भर खेतों में काम करके थोड़ा बहुत थकान तो लग जाती है और अभी हम आ गए हैं किचन में डिनर बनाने के लिए। जब ज़्यादा थकान लगती है ना उस दिन मन करता है खाना भी नहीं खाना और खाना बनाना भी नहीं है, लेकिन आलस करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो सब्ज़ी की व्यवस्था पहले से कर रखी है, दाल भी भिगो के रखी हुई है, मतलब फटाफट से अब गैस का ही काम है। आज तो प्रीति के घर में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया और सब लोग डिनर करने लग गए हैं। अभी अभी सुधांशु भांजा भी आया। कैसे हो? बढ़िया। और हम दोनों बहनों ने मिलकर खाना भी बना दिया।
और आज के डिनर में हमने बनाया है दाल हो गया, भिंडी की सब्ज़ी है, गाजर का हलवा है और साथ में रोटी है और बासी बात भी है देवर जी के लिए। दिन में नहीं खाया ना। अच्छा, हम सभी घर वालों ने डिनर भी कर लिया और अब आराम कर लेते हैं। जिस हिसाब से आज थकान लगी हुई थी उस हिसाब से हम दोनों बहनों ने फटाफट से खाना बनाया। कुछ प्रीति ने बनाया, कुछ मैंने बनाया। जब मिलजुल कर काम होता है तो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।